वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर 15 मेट्रो मैन ई श्रीधरन। सबसे पहले है पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के मेट्रो मैन ई श्रीधरन की अनूठी कार्यशैली के बारे में बताया गया है। उन्होंने भारत में मेट्रो सेवा द्वारा लोगों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाकर देश का अनूठा उदाहरण पेश किया है। यानी पाठ के परिचय में क्या दिया गया है कि यह पाठ किसके बारे में है? भारत के मेट्रो मैन। ओके, उनको मेट्रो मैन ही कहा जाता है, पर उनका असली नाम है ई श्रीधरन। ओके, उनको मेट्रो मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर मेट्रो सेवा का मेट्रो सेवा का कार्य उन्होंने संपूर्ण किया है और ऐसे उन्होंने लोगों को जीवन को सुविधापूर्ण बनाया है। ओके, उसके बाद है पाठ का उद्देश्य। तो परिश्रम तथा लगन से उत्तरदायित्व निभाने तथा देश की प्रगति में योगदान के लिए तत्पर रहने की सीख देना। पाठ का उद्देश्य क्या है कि ई श्रीधरन के बारे में जानकर परिश्रम और लगन का उत्तरदायित्व, परिश्रम और लगन से कैसे कार्य संपूर्ण करते हैं वो आपको पता चले और देश की प्रगति में क्या योगदान करना है, कैसे योगदान कर सकते हैं, उसके लिए तत्पर कैसे रह सकते हैं, उसकी सीख देना ये पाठ का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे इस पाठ को। पाठ की शुरुआत में ही ई श्रीधरन का पिक्चर दिया गया है। तो ये है ई श्रीधरन। अब हम देखेंगे इस पाठ को। संसार में ऐसे महापुरुष कभी कभी ही जन्म लेते हैं जो अपने सेवा कार्य से अपने देश को उन्नति की नई राह देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। देखो शुरुआत की लाइनों में क्या लिखा गया है कि दुनिया के अंदर संसार में कभी कभी ही ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो अपने सेवा के कार्यों से देश की उन्नति को और देश की उन्नति को नई दिशा देकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। भारत ऐसे ही कर्मठ लोगों का देश है। यहाँ पे कर्मठ ये शब्द का अर्थ होता है साहसी, परिश्रमी। यानी भारत ऐसे ही मेहनती और परिश्रमी लोगों का देश है जहाँ लोग अपने कार्यों से देश की उन्नति करके भारत का गौरव बढ़ाते हैं। जिसकी लगन और कठिन परिश्रम के कारण हमारा देश विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। और क्या बताया है? ऐसे कर्मठ लोग जिनकी लगन और जिनके कठिन परिश्रम ने, जिनके द्वारा जो लगन और परिश्रम से कार्य किया गया है, उस कार्य से विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने, वो लोग पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, यानी सफल हुए हैं। यानी ऐसे कर्मठ लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा कार्य किया है कि पूरे विश्व के अंदर वो लोग अपनी अलग पहचान बनाने में कार्य तो सबने, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश की प्रगति को एक नई दिशा में ले जाते हैं। ओके, इतनी लगन और मेहनत से वो लोग कार्य करते हैं कि दुनिया में उनकी पहचान सबसे अलग बन जाती है। मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन भी ऐसे ही कर्मठ पुरुष है। यानी ऊपर की 4 लाइनों में ऐसे पुरुषों की जिस पुरुषों के बारे में बात की गई है उस पुरुष में आते हैं मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन। वो भी ऐसे ही एक कर्मठ पुरुष है, यानी ऐसे ही एक मेहनती पुरुष है जिन्होंने देश को मेट्रो सेवा का अमूल्य उपहार दिया है। तो इन्होंने क्या किया है? देश को मेट्रो सेवा का अमूल्य का अर्थ होता है अमूल्य, अनमोल। तो ऐसा अनमोल उपहार दिया है। अब देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। सन 1964 में आए एक भयंकर तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पंबन पुल टूट गया था।
अभी उनकी सफलताओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में, शुरुआत कहाँ से कैसे होती है वो सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि 1964 के अंदर एक भयंकर तूफान आता है और वो तूफान के अंदर तमिलनाडु और रामेश्वरम को एक जोड़ता हुआ पुल था जिसका नाम था पंबन पुल। तो वो तूफान के कारण वो पुल टूट जाता है। पुल के टूटने से तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम पहुंच पाना कठिन हो गया। ओके, ये पुल जो रामेश्वरम से, ये पुल तमिलनाडु के लोगों को रामेश्वरम पहुंचाता था। तो ये पुल टूटने के कारण अभी रामेश्वरम पहुंचना तीर्थ यात्रियों के लिए कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। केंद्र सरकार ने पुल की मरम्मत के लिए रेलवे को 6 महीने में काम पूरा करने की सलाह दी। यानी ये पुल टूट गया तो केंद्र सरकार ने पुल का मरम्मत करने की, उसको ठीक करने के लिए रेलवे को 6 महीने का 6 मंथ का टाइम देते हैं कि 6 मंथ के अंदर आप लोग ये पुल की मरम्मत का काम पूरा कर दो। रेलवे ने युवा इंजीनियर इला तोवलापिल, इनका नाम थोड़ा अटपटा है तो बोलना में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इला तोवलापिल श्रीधरन ऐसा उनका पूरा नाम है। तो उनको यह काम सौंपते हुए 3 महीने में यह कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने रेलवे को 6 मंथ का टाइम दिया था। तो रेलवे ने एक इंजीनियर जिनका नाम था इला तोवलापिल श्रीधरन, उनको ये मरम्मत का काम दिया, परंतु उन्होंने 3 महीने का समय दिया। 3 महीने के अंदर ये कार्य पूरा करने का निर्देश यानी आदेश दिया। लगन के पक्के श्रीधरन ने इस कार्य को केवल 46 दिनों में ही पूरा करके सबको हैरान कर दिया। उनको कितना टाइम दिया गया था? 3 महीने, यानी कितने दिन होते हैं? 90 के आसपास। ओके, तो 90 दिनों का समय दिया गया था, फिर भी उन्होंने वो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर दिया? ओनली 46, यानी 1.5 महीने के अंदर ही उन्होंने ये कार्य, पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया। और इससे सब लोग क्या हो गए? हैरान रह गए। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए रेलवे विभाग ने युवा श्रीधरन को पुरस्कृत किया। यानी ऐसा यकीन न होने वाला, ऐसा विश्वास नहीं होने वाला उनकी जो उपलब्धि थी, उनका जो अच्छा कार्य था, वो देखकर रेलवे विभाग ने उनको पुरस्कार दिया। यहीं से श्रीधरन की इस अद्भुत कार्यशैली का परिचय मिलना शुरू हुआ। यानी यह कार्य, उनकी जो कार्य की शैली थी, काम करने की, कार्यशैली का अर्थ होता है काम करने का तरीका था। तो इसी कार्य से उनका काम करने का तरीका कैसा है, उसका परिचय सबको मिलना शुरू हो गया कि वे न केवल काम को तय समय से पूर्व ही पूरा कर लेते थे, अपितु उस काम का खर्च होने वाले बजट से कम राशि में भी पूरा कर दिखाते थे। ओके, उन्होंने जो ये पुल का मरम्मत का काम किया, वो कार्य से उनकी जो कार्य करने के तरीका है उसके बारे में भी सबको परिचय हुआ कि वो कैसा कार्य करते थे, कि वो कार्य को समय से पहले तो पूरा कर ही देते थे, परंतु साथ साथ कार्य करने का जो बजट होता है, यानी आय और व्यय का विवरण, उसको कहा जाता है बजट। ओके, तो आय और व्यय का विवरण जो बजट होता है, वो बजट में भी कम राशि के अंदर, यानी कम बजट के अंदर ही वो उस कार्य को पूरा कर देते थे। ऐसी उनकी कार्यशैली यानी कार्य करने का तरीका था। भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के समय श्रीधरन को पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसका डिजाइन यानी नमूना तैयार करने और योजना को कार्यान्वित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये उनका पहला कार्य था। फिर उनको दूसरा कार्य सौंपा जाता है कि भारत के अंदर मेट्रो ट्रेन की परियोजना शुरू करने वाले थे, उसका निर्माण करने वाले थे। तो उसकी जो सार्वजनिक परिवहन सेवा का अर्थ होता है यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से
दूसरे स्थान लाने ले जाने वाले वाहनों की सेवा। तो ऐसी परिवहन सेवा शुरू करने वाले थे मेट्रो रेल परियोजना से। तो इसकी योजना बनाने का काम, उसका डिजाइन बनाने का काम और योजना को कार्यान्वित का अर्थ होता है व्यवहार में लाना। ओके, तो उसको व्यवहार में लाने के ये तीनों महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। श्रीधरन ने अपनी सूझबूझ और लगन से इस परियोजना कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्यक्षमता का ऐसा उदाहरण पेश किया कि सभी हैरान रह गए। क्या बताते हैं यहाँ पे कि उन्होंने ये मेट्रो रेल योजना को अपनी सूझबूझ से और अपनी लगन से इतना अच्छा कार्य किया। परियोजना का कार्य में उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी कार्य दक्षता का यानी काम करने की योग्यता, उनके अंदर काम करने की कितनी योग्यता है उसका ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया कि सभी ऐसा देखकर, उनका काम देखकर हैरान रह गए। यानी उन्होंने इतनी अच्छी तरह मेट्रो ट्रेन का कार्य पूरा किया। अब देखते हैं आगे। कोलकाता को पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए चुना गया था। यानी मेट्रो ट्रेन की जो परिवहन की सेवा देनी थी उसके लिए सबसे पहले कोलकाता सिटी को चुना गया था। तो योजना के अनुसार काम शुरू हुआ। आम आवागमन सेवाओं को बाधित किए बिना ही जमीन को खोदकर नीचे सुरंगें बनाई गई, पर कब खुदाई हुई और खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को कब कहाँ डाला गया इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। देखो उनकी जो कार्य दक्षता का, उसके आगे वाली लाइन में उन्होंने ये योजना का अपनी सूझबूझ और लगन से इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने अपनी कार्य दक्षता का बेस्ट उदाहरण सबके सामने रखा। तो वो कैसे कार्य किया उसका इसके बारे में बताया गया है कि उनको कोलकाता में ये परिवहन सेवा का कार्य करना था। तो इस योजना के अनुसार आवागमन की सेवाओं यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो भी सेवाएं थी, ये मेट्रो ट्रेन के अलावा जो भी सेवाएं थी, बस, ऑटो, 4 व्हील्स, जो भी आवागमन की सेवाएं थी उनको उन्होंने बाधित नहीं किया। यानी वो सेवाओं को उन्होंने किसी भी जगह पर डिस्टर्ब नहीं किया। आप देखते हो कि कहीं भी कोई भी जगह रास्ता बनने का, रोड बनने का कार्य चलता है तो वहां पे डाइवर्जन दिए जाते हैं, वो रास्ते को रोक लिया जाता है। बहुत दिनों तक वन वे में भी आना जाना पड़ता है। तो ऐसे हमारा अगर कोई नई सेवा शुरू होती है तो ऐसे परिवहन की सेवाओं को बाधित किया जाता है, उसको रोक के डाइवर्जन दे के कार्य किया जाता है। परंतु उन्होंने इस तरह से काम किया कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को, किसी भी आवागमन सेवा को उन्होंने बाधित नहीं किया। यानी उनका जो मेट्रो ट्रेन का कार्य था वो करने में उनको किसी को परेशानी न उठानी पड़े, इस तरह से काम किया। वो जब जमीन का खोदने का, यानी ये मेट्रो ट्रेन जमीन के अंदर बनाई जाने वाली थी, तो वो जमीन को खोदकर नीचे सुरंगें बनाते थे। परंतु सुरंग की जब खुदाई होती थी और खुदाई के दौरान नीचे से मिट्टी निकलती है, अगर जमीन के अंदर सुरंग बनती है तो उसके अंदर से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। तो वो मिट्टी को उन्होंने किस तरह से कब निकाला और उसका निकाल कब किया गया वो कभी किसी को पता चला नहीं। तो हम लोग ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।